जहाँ पर आप भाईचारे की बात करते हो, भाईचारा गया तेल लेने। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, भाई कोई भाईचारा नहीं है। जो व्यक्ति हमारी माता को माता नहीं मानेगा, हम उसको कभी भाई नहीं मान सकते, ये स्पष्ट है। इससे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि क्षेत्र का माहौल ख़राब करने में हमें 5 मिनट का समय नहीं लगेगा। स्पष्ट है, अगर उसके ऊपर जो कार्रवाई सनातन धर्म सभा या जो कार्रवाई एक हिंदू चाहता है उसके ऊपर वो नहीं हुई, तो हमें 5 मिनट का समय नहीं लगेगा पूरे क्षेत्र का माहौल ख़राब करने में। उसके ऊपर इस प्रकार का पहले 4-5 साल पहले आप क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति से आप बात करके देख लो, 4-5 साल पहले भी उसके ऊपर इस प्रकार का मामला पहले भी दर्ज हुआ। तो पुलिस ने उस समय क्या किया वैसा, उसने क्याड़ से कोई 16 से 17 किलोमीटर पैदल चल के वह एक क्षेत्र में पहुंचा था जिसका नाम जनकपुर है। वहाँ पर उसने गौ माता के साथ दुष्कर्म किया है और उसको रंगे हाथ तो वहाँ की विडीजीज ने पकड़ा हुआ है। महाराजा रणबीर सिंह के समय में अगर कोई गौ हत्या करता था उसे मृत्युदंड प्राप्त होता। तो हमारी भी यही मनोकामना है कि उसकी क्या बोलते हैं, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तब तक सनातन धर्म सभा रुकेगी नहीं। नमस्कार, पैगाम टीवी देख रहे हैं आप। और एक हैरान कर देने वाली खबर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के इलाका दच्छन से सुबह से ही सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है, जहां पर एक शख्स ने गौ माता के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद काफ़ी देर तक एजिटेशन चलता रहा और इलाके के अंदर माहौल जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नज़र आया। लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद एक FIR भी लॉन्च की गई और उस शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है। सो मेरे साथ सनातन धर्म सभा दच्छन से जो है दीपक सिंह राणा है। दीपक, किस तरह का ये मामला कहीं ना कहीं देखने को मिला और किस तरह से देखते हैं? जय श्री राम, जय गौ माता। जैसे आपने देखा भाई साहब, कल से एक वीडियो आपके सामने आया है कि एक व्यक्ति गौ माता के साथ दुष्कर्म करते पकड़ा गया है और उसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल भी कर दिया है वीडियो में। तो सबसे पहले आप ये देखो कि पूरे प्रदेश में इस वक्त गौवंश को ख़त्म करने का प्रयास बार बार किया जा रहा है, चाहे गौ तस्करी हो, चाहे कहीं जैसे आपने कल भी खोड़ में देखा या डोडा में देखा, हर जगह पर गौवंश को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी प्रकार के इतिहास में पहली बारी दक्षिण में भी ऐसा देखने को मिला है कि हमारी गौ माता के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया है। जैसे उस व्यक्ति का नाम मोहम्मद अशरफ है, वो मूलतः दक्षिण के गांव आता है क्याड़, वहाँ का रहने वाला है और उसने क्याड़ से कोई 16 से 17 किलोमीटर पैदल चल के वह एक क्षेत्र में पहुंचा था जिसका नाम जनकपुर है। वहाँ पर उसने गौ माता के साथ दुष्कर्म किया है और उसको रंगे हाथ तो वहाँ की विडीजीज ने पकड़ा हुआ है। उसके बाद इलाके की अगर बात करें तो शुरुआत में ये भी बताया जा रहा था कि वहाँ पर उस शख्स के खिलाफ FIR लॉन्च नहीं हो रही थी। उसके बाद एजिटेशन हुआ, सनातन धर्म सभा दक्षिण ने भी एक बड़ा प्रदर्शन किया और जो है वहाँ पर रोष भी देखने को मिला लोगों के बीच। लेकिन अब फिलहाल की क्या स्थिति है वहाँ? स्थिति भाई साहब, स्थिति अभी भी बिगड़ी हुई है और मैं सनातन धर्म सभा की तरफ से कहता हूँ, गौ माता हमारी माता है। हमें अपनी माता के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, हम जाने को तैयार हैं। अभी भी रोष रुका नहीं है, पूरा दक्षिण अभी गुस्से में है। दक्षिण के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ भी अभी गुस्से में है। जब तक उस व्यक्ति को सलाखों के पीछे उसको क्या बोलते हैं मृत्युदंड की सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन क्या लग रहा है कि जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि आखिरकार वो शख्स कई किलोमीटर तक चल कर आया है, उसके बाद ये जो भी हुआ है, ये प्लानिंग के उसके साथ कौन कौन लोग हैं वो पुलिस प्रशासन खुद ही की जानकारी लेगी उससे, क्योंकि ये 16 किलोमीटर दूर चलने उसके माइंड में क्या इंटेंशन होगी वो आपको भले बात ही पता होगा भाई साहब। इस वक्त क्या मांग करते हैं सनातन धर्म सभा दक्षिण? क्या डिमांड रखना चाहती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने किश्तवाड़? महाराजा गुलाब सिंह के समय में जब कोई गौ हत्या करता था तो उसे उम्र कैद की सज़ा मिलती थी। फिर रणवीर सिंह के समय में, महाराजा रणबीर सिंह के समय में अगर कोई गौ हत्या करता था उसे मृत्युदंड प्राप्त होता। तो हमारी भी यही मनोकामना है कि उसकी क्या बोलते हैं, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, तब तक सनातन धर्म सभा रुकेगी नहीं। क्या लग रहा है आज इंसानियत कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है? इस तरह के मामले भी अब देखने को मिल रहे हैं, खासकर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ या इलाका दक्षिण से। वो गौ वंश को ख़त्म करने का प्रयास, जहाँ पर आप भाईचारे की बात करते हो, भाईचारा गया तेल लेने। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, भाई कोई भाईचारा नहीं है। जो व्यक्ति हमारी माता को माता नहीं मानेगा, हम उसको कभी भाई नहीं मान सकते, ये स्पष्ट है। गौ माता हमारे लिए मेन है, वो हमारी माँ है, उसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। कोई इंसानियत खतरे में नहीं है, हिंदू समाज खतरे में। हर जगह पर हिंदू समाज को ही लपेटा जाता है। जैसे आपने मैं आपके माध्यम से एक और चीज़ कहूँगा, जो विधानसभा में इस पर गौ हत्या के मामलों को लेकर आवाज़ उठनी चाहिए। बिजली पानी का मामला क्या है, मेन मामला तो ये है। जब तक गौ माता को, मैं आपके माध्यम से और केंद्र की सरकार से भी ये अपील करता हूँ कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देना चाहिए, तभी जाके ये गौ हत्या बंद होगी। उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। जैसे
बार बार हिंदू को टारगेट करता है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अब वो व्यक्ति किस धर्म का था? रमज़ान के महीने में उस व्यक्ति ने इस प्रकार का कर्म किया, तो वो व्यक्ति किस धर्म का है वो खुद आके बता दे, जो बार बार हिंदुओं को टारगेट करता है। और इससे स्पष्ट हो जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से और भी मीडिया पत्रकार बंधुओं से ये कहूँगा कि उससे जाकर पूछे, अगर उसका कोई जवाब नहीं है तो उस स्पष्ट हो जाएगा कि उसकी हिंदुओं के लिए क्या, उसके माइंड में क्या वो है, किस प्रकार की आक्रोश है उसके माइंड में। तो ये बहुत गलत है, हमारे हिंदू पूरे समाज के लिए बहुत दर्दनाक है। आस्था पे ठेस है भाई साहब, ये हमारे हिंदू समाज की आस्था पे ठेस है। आप खुद हमारे लिए गौ माता, जहाँ पर हम 33 करोड़ देवी देवताओं का वास कहते हैं, उस माता के साथ इस प्रकार का दुष्कर्म, तो हिंदू चुप कैसे बैठेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि क्षेत्र का माहौल ख़राब करने में हमें 5 मिनट का समय नहीं लगेगा। स्पष्ट है, अगर उसके ऊपर जो कार्रवाई सनातन धर्म सभा या जो कार्रवाई एक हिंदू चाहता है उसके ऊपर वो नहीं हुई, तो हमें 5 मिनट का समय नहीं लगेगा पूरे क्षेत्र का माहौल ख़राब करने में। उसके बाद जो भी होगा उसका जो जिम्मेवार होगी वो डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन होगा, प्रदेश की सरकार होगी। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन खुद वहाँ पर जा रही है। जो जानकारी मिली है कि पुलिस के आला अधिकारी खुद वहाँ पर जाएंगे और पूरे मामले को देखेंगे। भाई साहब, पहले भी तो उसके ऊपर इस प्रकार का, पहले 4-5 साल पहले आप क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति से आप बात करके देख लो, 4-5 साल पहले भी उसके ऊपर इस प्रकार का मामला पहले भी दर्ज हुआ। तो पुलिस ने उस समय क्या किया भाई साहब? उस समय भी उसको, क्योंकि अगर उस समय उसके ऊपर कार्रवाई होती तो आज उसके अंदर ऐसा इस प्रकार की धारणा नहीं आती कि मैं फिर उसी काम को अंजाम दूं। जब पुलिस ने उस वक्त कार्रवाई नहीं की है तो इस वक्त पुलिस का पूरा कर्तव्य बनता है कि 2 बारी उस व्यक्ति को अब छूट नहीं देनी चाहिए। ये जानकारी भी निकल कर सामने आ रही कि उस शख्स ने, जिस तरह से सनातन धर्म सभा दक्षिण दीपक सिंह राणा का कहना है कि पहले भी उस शख्स ने इस तरह का मामला जो है वो किया है, लेकिन वहीं पर ये दूसरा मामला अब फिर से उसी शख्स के खिलाफ जो है वो दर्ज हुआ है। तो बहरहाल तमाम लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी ज़रूर रखिएगा। पैगाम टीवी की खबरों को ये फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।